बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि सारी सूरत हाल में विनर कौन है, लूजर कौन है। यहाँ पे सेनेट की करारदादें आ रही हैं, वो कहते हैं इलेक्शन ना करवाएं। हुकूमत कहती है जी सेनेट की करारदाद में जो चीज़ें बताई गई हैं वो जेन्युइन मसाइल हैं। उसके बाद अचानक से इस्लामाबाद में इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर इमरान खान के ख़त के ऊपर शोर मच जाता है। तो यहाँ पे सूरत हाल सिर्फ ये है कि इस सारी गेम के अंदर विनर कौन है। क्या इमरान खान विनर हैं, क्या नवाज शरीफ विनर हैं, आखिर किसके साथ हाथ हो रहा है और किसकी बात जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आपको इस वक्त जो खबर आपके लिए निकाल के लाया हूं वो खबर ये है कि राइट नाउ नवाज शरीफ को 440 वोल्ट का झटका अगर कहा जाए तो वो लग गया है। अब आप कहेंगे कैसे। एक खबर पहले मैं आपको आज तफसील में दे चुका हूं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान जो हैं वो इस्तीफा दे गए हैं। अब उससे बड़ी खबर और सुन लें कि मैंने आपको बताया था कि इस्तीफे मजीद आने वाले हैं। एक निगरान हुकूमत की खबर आपको दी थी। नंबर 2 और सुन लें, बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन से 2 इस्तीफे मजीद तैयार हैं। जिस तरह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की खबर छुपाई गई वो भी छुपाया जाएगा या छुपाया जा रहा है। 2 मजीद लोग इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा देंगे जिसके बाद मामला मजीद गंभीर हो जाएगा। अब ये रुख अपनी जगह के ऊपर है और ये चीज़ें उस तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन असल बात ये है कि ये चीज़ें, ये इस्तीफे, ये बाकी चीज़ें तो होती ही रहेंगी। असल मामला ये है कि अब नवाज शरीफ के लिए इस वक्त मामला है क्या। नवाज शरीफ अपनी तरफ से जब लंदन से परवाज भरी और जिन्होंने उनको लारे लगाए वो चौथी बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान आए हैं। वोटों से तो उन्होंने बनना नहीं है, जिन्होंने बनाना था, जिनके जरिए बनना था उनकी तरफ से वो बन चुके हैं। और उनका इस्लामाबाद उतरना, फिर लाहौर आना, फिर लाहौर के जलसे, फिर रियासती प्रोटोकॉल के साथ अदालतों में जाना, फिर अदालतों का फौरी तौर पे उनको रिलीफ देना, वो बिल्कुल एक यकसर मुख्तलिफ सी कहानी है। और ये अब हुआ क्या है, वो इस्तीफे तो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन असल मामला ये है कि इस सारी सिचुएशन में जो लूजर है वो नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ ये गेम हार रहे हैं, नवाज शरीफ इस गेम से आउट हो रहे हैं। मैं 2 सतूहात की बुनियाद के ऊपर बताना चाहता हूं। आज एक उनको मशवरा दे दिया गया है कि वजारत उज़्मा को भूलें। जरा इधर आए, आपको एक और रास्ता दिखाते हैं। ये कहां से आया है। मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम आपने सुन रखा होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ज़ाहिरन तो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर आते हैं, मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन सबको पता है कि वो हमेशा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और इस्टेब्लिशमेंट के वो बड़े मौसर किस्म के नुमाइंदे दिखाई देते हैं। आज नईम अशरफ भट्ट के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक मशवरा भी दिया है और वो मशवरा इटसेल्फ एक खबर भी है और वो सिनेरियो भी बयान कर रही है। वो क्या है, वो कह रहे हैं जी मुशाहिद हुसैन ने नवाज शरीफ को कहा कि आप वजारत उज़्मा छोड़ें और जरा दिल बड़ा करें और ये जो चक्कर आपने शुरू किया ना वजारत उज़्मा वाला, इससे निकलें, आप सदर पाकिस्तान बन जाएं। अब उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ वजीर आजम के तौर पे नहीं चल पाएंगे और उनकी फिर लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी बार भी निकाले जाएं। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो नवाज शरीफ को लाने वाले हैं वो एक बड़ा गैर फितरी किस्म का इत्तेहाद है। नवाज शरीफ इतनी देर ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। लेकिन मैं जो 440 वोल्ट का झटका कह रहा हूं वो ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ को सदर पाकिस्तान बनने की ऑफर दी गई है। अब ये एक बिल्कुल अलग मामला है। मुस्लिम लीग नून इतनी डिफेंसिव, कभी किसी से सीट एडजस्टमेंट के मामलात, फिर मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के अभी तक जलसों का ऐलान नहीं हुआ। अब खबर है जी वो 12 से 15 जो है जनवरी से नवाज शरीफ जो है वो जलसे शुरू कर देंगे। 10 तारीख को पार्टी टिकटों का जो है वो ऐलान कर देंगे। मुल्क भर में उनके दौरों का शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया। लेकिन असल खबर क्या है, असल खबर सबसे पहले आई सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। वहां पे कुछ सेनेटर्स ने यह कहा कि आप इलेक्शन को डिले कर दें, इलेक्शन के हालात मुल्क के ठीक नहीं है, मौसम की शिद्दत बताई गई, दहशतगर्दी के वाकयात बताए गए। तो मुस्लिम लीग नून के वहां पे सेनेटर अफनान ने वहां पे मुखालफत की। मुखालफत के बाद मरियम औरंगजेब ने एक बाकायदा तौर के ऊपर ट्वीट करके हुज्जत तमाम कर दी कि हम इलेक्शन चाहते हैं। अगले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इवन तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर वाकईतन नेक नियति के साथ चलना चाहती हैं तो चेयरमैन सेनेटर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दे। फिर मैंने आपको बताया था कि वो सेनेटर जिसने करारदाद लाया है वो मुस्लिम लीग नून के वोटों से
बना हुआ है, क्योंकि काजी साहब कहते हैं ना कि सिकंदर सुल्तान राजा को तहरीक इंसाफ नहीं लगाया था ना, तो भाई सेनेटर दिलावर को भी तो, आप हमायूं को भी तो इन्होंने ही बनाया ना, मुस्लिम लीग नून ने, तो फिर माने ये भी मुस्लिम लीग नून किया, या यहां पैमाना डिफरेंट हो गया। लेकिन खैर वो करारदाद आ गई, उस करारदाद के हवाले से सबको पता चल गया था वो करारदाद कहां से आई है और मैसेज कहां से कन्वे हुआ है कि इलेक्शंस नहीं करवाने या इलेक्शंस नहीं हो सकते। अब उसके बाद एक और शख्सियत है जो पीडीएम की सरबराह है, मौलाना फजलुर रहमान। फजलुर रहमान जो है वो नवाज शरीफ के बहुत करीब है। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ को वो मिलने यहां पे मॉडल टाउन सेक्रेटरिएट के अंदर आए, फिर मियां साहब मिलने उनसे इस्लामाबाद गए। तो अब जरा सुन लें, आज वो अफगानिस्तान गए, अब से थोड़ी देर पहले, अच्छी बात है, जहां पे वो सर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। वो कार्ड क्या है? उन्होंने इस बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि सेनेट ने जो करारदाद पास की है वो बुनियादी तौर पे हमारे मौक़िफ़ की तायद है। अब हमारे से मुराद ये फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है, पूरी पीडीएम का है, नवाज शरीफ का है, जरदारी का है, बाकी सब का है, ये जानना पड़ेगा। उनके मुताबिक अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो कोई वो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इस करारदाद की हिमायत करते हुए फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पे एक बार फिर, क्योंकि पहले भी वो कहते हैं, इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है और उनके मुताबिक इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। भाई सवाल सिर्फ ये है, 16 महीने आपने हुकूमत की है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में भी आप नहीं जा सकते थे, अब कौमी असम्बली का इलेक्शन है और बाकी मुल्क का इलेक्शन है तो भी आप नहीं जा सकते। आप उसकी वजह बता देता हूं, अगर अली अमीन गंडापुर और उनके खानदान टिकट लड़ने की इजाजत हो और वो इलेक्शन लड़ें तो क्या फजलुर रहमान जलसों में जा सकते हैं, इलेक्शन में जा सकते हैं? वाकई नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि अवाम कहीं का छोड़ेगी नहीं, जिस वजह से ये सारी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर डेवलप होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और ये सारी की सारी विकटें लेके भागने वाली बात है, या दूसरे लफ्जों में कहें कि आप जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल भी अवाम का सामना करने को तैयार नहीं है। ये सारे, वो चाहे पंजाब में जो इस्तेकाम पाकिस्तान लॉन्च की गई है वो हो, उधर ये सारे हों, यानी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, एक शख्स है जो बार बार कह रहा है इलेक्शन कराओ, और इन सबको पता है इलेक्शन हुआ, साफ शफाफ हुआ, तो उसके नतायज क्या होंगे। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं नवाज शरीफ के हल्का N130 के अंदर गया और मैंने वहां खड़े होकर मोहतात अंदाज में बताया कि देखो अगर यहां इलेक्शन हुआ तो N130 के अंदर भी सरप्राइज आ जाएगा। आज असदतूर का वहां पे सर्वे है एग्जैक्ट नंबर के साथ, जिसमें बता रहे तहरीक इंसाफ यहां से जीत जाएगी। असल मसला ये है, अच्छा ये लतीफे भी जरा सुन लें। लतीफे, पहला लतीफा ये है कि परवेज खटक कहते हैं कि जी ऑपोजिशन जमातें मेरी मकबूलियत से खाइफ हैं, और उनके मुताबिक वो ख्वाब में भी लोगों को नजर आते हैं, और उनके मुताबिक उसकी वजह से ये सब जहनी दबाव का शिकार हो गए हैं। और अब कोई परवेज खटक से पूछे पीपल्स पार्टी में आप रहे हैं, इधर आप रहे हैं, आपने किया क्या है? आप सिर्फ बड़के मारते हैं, हर चीज में आप शामिल थे। बारियां लेने वालों में अगर पीपल्स पार्टी बारियां ले रही तो आप पीपल्स पार्टी में थे, तहरीक इंसाफ बारियां ले रही है तो आप तहरीक इंसाफ में थे, तो बारियां लेने वालों में तो सरे फहरिस्त आप थे, तो उसका जवाब दीजिए। अच्छा, उसका एक लतीफा और सुन लीजिए। वो निगरान हुकूमत, उसका काम तो गैर जानिबदार होना है, निगरानी करना है, लेकिन लगता यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की निगरानी करने के लिए आए हुए हैं। इलेक्शन से उनकी जान जाती है, पता नहीं वो इलेक्शन के बिहाफ के ऊपर बात करते हैं। अब हुकूमत ने 12 जनवरी से लोगों को जो आईफोन्स हैं वो किस्तों के ऊपर देना शुरू कर दिए। भाई आईफोन जरूर दो, पेपॉल लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फ्रीलांसर्स के लिए उसको फायदा होगा, बाकी चीजें जो है, लेकिन आपका बुनियादी काम इलेक्शंस करवाना है, साफ शफाफ माहौल फराहम करना है। अगर फजलुर रहमान कह रहे हैं वो जलसों में नहीं जा पा रहे या आपकी वजह से, अमन अमान की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो रहा है, तो ये आपकी नालायकी है, ये आपकी नाकामी है, ये आपको जवाब देना है, ना कि किसी और को देना है। अब निगरान वज़ीर इत्तलात अगर हमें ये कहे कि जी मुल्क में खतरात हैं लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शंस में जा सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये आपका काम नहीं है, ना आपसे हो पाएगा। और दूसरी जानिब जो वज़ीर इत्तलात है वो ये कहे कि जी इलेक्शन से मुतल्लिक अफवाहों पे ध्यान न दें, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे फ़ाल है और किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। भाई अगर बहरान नहीं है तो सेनेट के अंदर करारदाद क्यों आ रही है? बहरान नहीं है तो फजलुर रहमान साहब क्यों कह रहे हैं कि जी वो जलसों में नहीं जा सकते या इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा है? ये आपसे सवाल होना चाहिए ना, लेकिन जाहिर है इस सवाल का जवाब नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त ना सारे का सारा हमें डंग टपाव नजर आ रहा है। अब वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन
इस्तीफे के मुतालिक सबको तस्दीक हो गई है, लेकिन अंदाजा करें कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एलामिया जारी करके क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी उमर हमीद की सेहत ठीक नहीं है, तो मैं बल्कि इलामिया पढ़ देता हूँ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ज़हीन और मेहनती ऑफिसर हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से कमीशन का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत खराब थी और इससे कबल भी मेडिकल रेस्ट पर रहे हैं। अब भी अगर उनकी सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द ही अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है और उसके काम में किसी किस्म की रुकावट या रखना नहीं है। हत्ता कि तातीलात के दिनों में भी इलेक्शन कमीशन उसके दफातर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में कमीशन के दोनों स्पेशल सेक्रेटरी साहिबान एहसन तरीके से कमीशन के काम को चला रहे हैं। ये बातें बाहर की हैं। मैं आपको बता देता हूं कि फ़हीम अख्तर मलिक का दावा यह है कि असल इस्तीफ़ा सेहत एक वजह हो सकती है कि वो बीमार भी हूं, लेकिन इस्तीफ़ा वजह ये नहीं है। अगर वो पहले भी मेडिकल रेस्ट के ऊपर थे तो पहले उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। असल मामला ये है, उनके मुताबिक कोई तल्ख कलामी हुई है उनके दरमियान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान इलेक्शन की तैयारियों को लेके, जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उनको कहा गया आप काम नहीं कर सकते तो आप इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन डिले और इलेक्शन न करवाने की जो खिचड़ी पक रही है ये उस इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और है और वो उस चीज़ को लेके आप यूँ कहिए कि इमरान खान के हक में गवाही है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है, जो भी ज़रा लाइमलाइट में आना चाहता है, थोड़ी तवज्जो चाहता है, तो इमरान खान के बारे में जो भी मुगल्लज़ात आती हैं, जो उसके ज़हन में, वो करना। और टीवी पे भी भरपूर कवरेज है क्योंकि सिस्टम ये चाहता है कि इमरान खान की मुखालफत की जाए। तो अब ऐसे में एक बड़ी गवाही जो इमरान खान के हक में आई, कम से कम अच्छी बात है, बाकी चीज़ों को छोड़ के। चौधरी निसार अपने हल्के में कैंपेन कर रहे थे, कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे खुल के कहा उनका इमरान खान मेरा जिगरी यार है, जिगरी दोस्त है और ये 54 साल से है। उनका आजकल इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त है, तो मैं इमरान खान के ऊपर ऐसी सूरत हाल में कैसे तनकीद कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये ज़र्फ वाले या किसी ख़ानदानी इंसान की निशानी हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।